विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र गद्य साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम आपकी निबंध संग्रह के निबंध मजदूरी और प्रेम का अध्ययन कर रहे थे। यह सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखा गया एक भावात्मक निबंध है जिसे 8 भागों में बांटा है। प्रथम 4 भागों का परिचय कल हम प्राप्त कर चुके हैं। आज हम उनके आगे के 4 भागों का संक्षिप्त परिचय क्रम से प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। 5वां है मजदूरी और कला। कवि का कहना है, आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। निबंधकार का मनुष्य को बेचने से तात्पर्य यहाँ मनुष्य के श्रम को प्रस्तुत करना है। श्रम का वह मूल्य नहीं है जो मशीनों का है। पहले यह आम धारणा थी कि ईश्वर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में मिलते हैं, परंतु पूर्ण सिंह जी ने इस धारणा को बदलते हुए लिखा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर बसते हैं। मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर बसते हैं और यही आर्ट है, यही धर्म है और मनुष्य के हाथ से ही ईश्वर के दर्शन करने वाले निकलते हैं। आज हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा, पोथी आदि में नहीं करेंगे। आगे लिखते हैं कि आजकल की कविता में नयापन नहीं है। उसमें कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी जब मजदूर अपने दुख, सुख और श्रम को कविता में लिखेंगे। तभी कविता में पुरानेपन की पुनरावृत्ति रुक जाएगी और नयापन आएगा और तभी मजदूरों की मजदूरी की यथार्थ पूजा होगी। कला रूपी धर्म की भी तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे और नए ओलियों का उद्भव होगा। एक प्रकार से कला कौशलपूर्ण संगीत साहित्य पूरे संसार में प्रचलित होने वाला है। इसका अगला बिंदु देखिए, वो है मजदूरी और फकीरी। मजदूरी और फकीरी का महत्व थोड़ा नहीं है। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। बिना मजदूरी किए फकीरी का उच्च भाव जो है वो शिथिल पड़ जाता है और फकीरी भी अपने आसन से गिर जाती है। बुद्धि बासी पड़ जाती है। बासी चीज़ें अच्छी नहीं होती। कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी में मग्न रहते हैं, परंतु इस तरह मग्न होना किस काम का, जबकि उन्हें मेहनत करके कुछ नया करना चाहिए। बात तो सच है कि बिना मेहनत के बैठे बैठे आप सिर्फ दिमाग में बेतुकी बातें उपजा सकते हैं, नया तो कदापि नहीं। उनका मानना है कि अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाओ कि किसी भी कुल खानदान का नाम सदैव उसके साथ न जोड़ना पड़े। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि चिंतनवासी, ध्यानवासी, पुस्तकेवासी, उनका लेखवासी, यहाँ तक कि उनका विश्वासवासी और उनका खुदा भी बासी हो गया है। ऐसे में इस बासीपन के स्थान पर एक नयापन आना चाहिए और मनुष्य को उसके कुटुंब के नाम से नहीं, उसके कुल खानदान के नाम से नहीं, उसके स्वयं के व्यक्तित्व से ही जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने भिन्न भिन्न रूपों में श्रम का उदाहरण देते हुए समझाया है कि मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। जॉन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़ें चराना, टॉलस्टॉय का त्याग और जूते गांठना, उमर खयाम का प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का कूक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना, ये सभी सच्ची फकीरी का अनमोल आभूषण हैं। तो इस प्रकार से इस निबंध के अंतर्गत 7वां निबंध है समाज का पालन करने वाली दूध की धारा।
मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है। निबंधकार ने इसके लिए गुरु नानक के यात्रा में हुए एक घटना का जिक्र किया है और वह घटना है कि एक दिन गुरु नानक यात्रा करते करते लालो नाम के एक बढ़ई के घर ठहरे। उस गांव का भागो नामक रईस बड़ा ही मालदार था। उस दिन भागो के घर ब्रह्म भोज था। दूर दूर से साधु आए थे। गुरु नानक को भी उन्होंने आमंत्रण भेजा, परंतु उन्होंने अन्न खाने से इनकार कर दिया। इस पर भागो को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने जबरदस्ती उन्हें पकड़कर बुलाया और पूछा कि आपने मेरे यहाँ का अन्न क्यों नहीं ग्रहण किया। तब गुरुदेव ने उत्तर दिया कि जाओ अपने घर का हलवा पूरी ले आओ, हम इसका कारण बता देंगे। और वहीं हलवा पूरी लाया तो गुरु नानक ने लालो के घर से भी उसके मीठे मोटे अन्न की रोटी मंगवाई। भागो की हलवा पूरी को उन्होंने एक हाथ में और लालो की मोटी रोटी दूसरे हाथ में लेकर दोनों को जो दबाया तो भागो की हलवा पूरी से तो लहू टपक रहा था और लालो की मोटी रोटी से दूध की धारा निकली। बाबा नानक का यही उपदेश था कि जो धारा भाई लालो की मोटी रोटी से निकली वही समाज का पालन करने वाली दूध की धारा है और यही धारा शिवजी की जटा से और यही धारा मजदूरों की उंगलियों से निकलती है। मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है। हाथ की मजदूरी से ही सच्चे ऐश्वर्य की उन्नति होती है। इसके उन्होंने कहा है कि मैंने जापान में अनेक कन्याओं स्त्रियों को ऐसे करते हुए देखा है कि वे रेशम के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने दस्तकारी की बदौलत हजारों की कीमत का बना देती है। यहाँ तक कि नाना प्रकार के प्राकृतिक पदार्थों और दृश्यों को अपने छोटे से कपड़े के ऊपर अंकित कर देती है। करोड़ों रुपयों के हाथ के बने हुए जापानी खिलौने विदेशों में बिकते हैं। हाथ की बनी हुई जापानी चीज़ें मशीन से बनी हुई चीज़ों को मात करती है। संसार के सब बाजारों में उनकी बड़ी मांग रहती है। एक जापानी तत्वज्ञानी का ये कथन है कि हमारी 10 करोड़ उंगलियां सारे काम करती हैं। उन उंगलियों के ही बल से संभव है कि हम जगत को जीत लें। अर्थात अंग्रेजी में कहा है वी शैल बीट द वर्ल्ड विद द टिप्स ऑफ आवर फिंगर्स। कितनी सटीक बात कही है और श्रम की महत्ता बताई है कि जब तक धन और ऐश्वर्य की जन्मदात्री हाथ की कारीगरी की उन्नति नहीं होगी तब तक भारतवर्ष ही क्या किसी भी देश या जाति की दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। तो ऐसे में उन्होंने हाथ की कारीगरी को अधिक महत्व दिया है और कहा है यदि भारत की 30 करोड़ नर नारियों की उंगलियां मिलकर कारीगरी के काम करने लगे तो उनकी मजदूरी की बदौलत कुबेर का महल यानी धन दौलत भी उनके चरणों में अपने आप ही आ गिरेंगी। भारत के कारीगरों को हमेशा शूद्र समझा जाता रहा है। यही कारण भी रहा है कि यहाँ कला के क्षेत्र में हम ज़्यादा विकसित नहीं हो पाए। जातीय दरिद्रता से पीड़ित होने का भी यही कारण दिखाई देता है। यहाँ तक कि हाथ से काम करने वालों से प्रेम रखने और उनकी आत्मा का सत्कार करने से साधारण मजदूरी सुंदरता का अनुभव करने वाली कला कौशल अर्थात कारीगरी का रूप हो जाती है। इस देश में कारीगरी का बहुत दिनों से अभाव है। महमूद ने जो सोमनाथ के मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्तियां तोड़ी थी उससे उनकी कुछ भी वीरता सिद्ध नहीं होती है। उसकी वीरता की प्रशंसा तो तब होती जब वह यूनान की प्रेम मजदूरी अर्थात वहाँ वालों के हाथों की अद्वितीय कारीगरी प्रकट करने वाली मूर्तियों को तोड़ने का साहस करता। जब हमारे यहाँ के मजदूर चित्रकार लकड़ी तथा पत्थर पर काम करने वाली भूखों मरती हैं तब हमारे मंदिरों में सुंदर मूर्तियाँ कैसे रह सकती हैं। यहाँ तो कारीगरों को शूद्र के नाम से पुकारा जाते हैं। याद रखिए बिना शूद्र राजा की मूर्ति पूजा किंवा कृष्ण और शालीग्राम के छिछोरेपन से दरिद्रता को प्राप्त हो रहे हैं। यही कारण है कि आज कवि ने जातीय दरिद्रता से पीड़ित होने का कारण उठाया है। 8वां है
पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है। अब उसकी चाल बदलने लगी है, कारण कि वह कलों यानी मशीनों की पूजा को छोड़कर मनुष्यों की पूजा को अपना आदर्श बना रही है। इस आदर्श के दर्शाने वाले देवता रस्किन और टॉलस्टॉय आदि है। पाश्चात्य देशों में नया प्रभात होने वाला है। वहाँ के गंभीर विचार वाले लोग इस प्रभात का स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। इन महात्माओं को इस नए प्रभात का पूर्व ज्ञान भी हो गया है, और क्यों न हो, इंजन के पहियों के नीचे दबकर वहाँ वालों के भाई बहन नहीं, उनकी सारी जाति ही पिस गई है। साधारण लोग मर रहे हैं, मजदूरों के हाथ पांव फट रहे हैं, लहू चल रहा है, सर्दी से ठिठुर रहे हैं। एक तरफ दरिद्रता का अखंड राज्य है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमीरी का चरम दृश्य है। परंतु अभी अमीरी भी यहाँ पर मानसिक दुखों से मर्दित है। मशीनें बनाई तो गई थी मनुष्यों का पेट भरने के लिए, मजदूरों का सुख देने के लिए, परंतु वे काली काली मशीनें ही काली बनकर मनुष्यों का भक्षण कर जाने के लिए मुख खोल रही है। और यही कारण है कि निबंधकार का मानना है कि ऐसी स्थिति में निबंधकार का कहना है कि हम लोग ऐसी स्थिति से बचें। उनका मानना है कि मनुष्य ही मनुष्य को सुख दे सकता है, न कि मशीनें। इंजनों से न तो मनुष्यों और कारीगरों को भूखा नंगा रखा है, हमें खुद ही आगे बढ़कर मेहनत करनी होगी ताकि मजदूरी का प्रेम रूपी अमृत पीकर सुख से रह सकें। और इसके लिए उन्होंने अंतिम पंक्तियों में साफ कहा है कि इंजनों की वह मजदूरी किस काम की जो बच्चों और स्त्रियों और कारीगरों को भूखा और नंगा रखती है, केवल सोने चांदी लोहे आदि धातुओं का पालन करती है। और पश्चिम को यह विदित हो चुका है, इससे मनुष्य का दुख दिन पर दिन बढ़ता है। अतः भारत वैसे दरिद्र देश में मनुष्य के हाथों की मजदूरी के बदले कलों से काम लेना, कल का डंका बजाना होगा। अगर ऐसा किया जाएगा तो दरिद्र प्रजा और दरिद्र होकर मर जाएगी। इसलिए मनुष्य को सुख मनुष्य ही दे सकता है। और आगे जिस ढंग से उन्होंने निबंध में सरल शब्दों में लिखा है, उससे ये कहते हैं कि जो साहित्य से नहीं जुड़े हैं वे भी इसे आसानी से समझ सकते हैं। निबंध में भी एक अलग तरह के कौशल का प्रयोग उन्होंने किया है। अपने तत्कालीन निबंधकारों में उन्होंने बिल्कुल अलग शैली में इसे लिखा है। निबंध में सिर्फ पुरुष मजदूर का नहीं, स्त्री मजदूरों का जिक्र उसे और प्रभावी बनाता है, क्योंकि भारत में किसानों की स्थिति कभी भी इतनी अच्छी नहीं रही कि वे इतने सुखद ढंग से जीवन यापन कर सकें। लेकिन उनके स्वभाव के संबंध में पूर्ण सिंह की पहुंच चरम तक पहुंची है। उन्होंने इस निबंध में श्रम की प्रधानता को दिखाने की कोशिश की है, जिसमें वो पूर्ण रूप से सफल रहे हैं, क्योंकि कहा भी गया है, कहावत भी है कि कर्म ही पूजा है। यही कारण है कि सरदार पूर्ण सिंह का नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। अब हम देखते हैं कि आज के समय में इस निबंध की प्रासंगिकता कितनी है। विडंबनाओं के लिए प्रासंगिकता बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके बावजूद यह निबंध आज कई स्तरों पर प्रासंगिक है। आज के समय में किसानों और मजदूरों का हाल किसी से छिपा हुआ नहीं है, और इस शताब्दी में या वर्तमान में तो कोरोना जैसी महामारी है, तो कल कुछ और होगा। लेकिन एक दुख है जो कभी खत्म नहीं होगा, और वह मजदूरों का ही रहेगा। आज वे जहां अपना घर द्वार छोड़कर पहुंच रहे हैं, उस शहर से या तो खदेड़े जा रहे हैं या फिर भूख से व्याकुल होकर तड़प रहे हैं। दुख हरने के लिए किसी भी फैक्ट्री में कोई मशीन नहीं बनी है, और जब तक आत्मा दुखती रहेगी, मजदूर मजदूरी से प्रेम नहीं कर सकता है। और मजदूरी से प्रेम तभी हो रहता है जब वह काम अपना हो या उसको अपने ढंग से करने दिया जाए। गले पर अदृश्य कट्टे को लेकर
जहाँ मालिक खड़ा रहता है, जहाँ मालिक और मज़दूर का भाव होता है, स्वामी और दास का भाव होता है, वहाँ किसी भी मज़दूर को अपनी मज़दूरी से प्रेम नहीं होता। इस मायने में यह निबंध आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक प्रतीत होता है। धन्यवाद।